जिन्ना ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਰ ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾयर ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ आने वाले कुछ समय तक ਅੱਜ ਰਾਤੀ तक ਜਿਹੜਾ पानी का रिलीज़ है वो थोड़ा जिहा असी घटा दीजिए। भाखड़ा का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ है पानी सप्लाई करना टू पार्टनर स्टेट्स, ड्रिंकिंग वाटर। और अभी आपने देखा होगा जब जो हमारी गर्मियों का समय था, पूरे के पूरे रिजर्वायर जो देश के खाली थे, लेकिन भाखड़ा एक रिजर्वायर ऐसा था जिसने पंजाब, हरियाणा और जो हमारे पार्टनर स्टेट्स हैं राजस्थान, उनको पानी सप्लाई किया जितनी ज़रूरत थी। तो इस तरह से हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना पड़ता है। और अगर ये 16 रिजर्वायर का फुल रिजर्वायर लेवल 1680 था तो हमने उसके ऊपर भी लेके गए। देखिए जो लोग हैं वो उसको हर घंटे मॉनिटर कर रहे हैं, तो हर घंटे मॉनिटर करके, और इवन जब ये इवेंट थी 17 तारीख को पर्सनली मैं नंगल था, मैंने पूरे अपने अधिकारियों से पूरी रात इसको इवेंट को मॉनिटर किया। 18 तारीख को मैं अपने आप डैम में गया, डैम में सारे जितने हमारे कर्मचारी थे सबसे बात की गई, और जो डैम के फिज़िकल पैरामीटर्स थे, प्रोफेशनल पैरामीटर्स थे, टेक्निकल पैरामीटर्स थे, सबको देखा गया। उसके बेस पे हमने डिसीज़न लिया कि हमारा जो 1680 का पानी का लेवल है उसके ऊपर भी हम कुछ समय तक इसको अलाउ करेंगे। और जब जो 2 लाख पंजाब में पानी भाखड़ा डैम के नीचे जनरेट हुआ था, जैसे ही वो पानी 25,000 क्यूसेक पे आया, हमने इसमें डिसीज़न लिया कि हमें अब 1681.3 फीट पे जब रिजर्वायर आ चुका था तो उसको नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमने जो और इनफ्लो जो है कम नहीं हो रहे थे, इसी हिसाब से हमें जो पानी का लेवल है उसको नीचे लाना पड़ा, और हमने 20,000 को 40,000 कर लिया। हमने पानी 16 तारीख से हम रिलीज़ कर रहे थे, और जब लेवल 1674 फुट का था, 6 फुट का मार्जिन था, तो ये सफिशेंट मार्जिन था। और हमने 7.5 फुट तक रिजर्वायर को 7.3 फुट तक 1674 के ऊपर उसको भरा। तो जो मार्जिन था वो सफिशेंट मार्जिन था, क्योंकि और उसके साथ हमने जैसे आपको बताया बीएसएल प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया गया। बीएसएल प्रोजेक्ट को बंद करने से जो पानी आ रहा था, हमारी वहाँ जनरेशन एकदम कम कर दी, हमने ज़ीरो कर दी, और जो पानी आ रहा था वो भी कम हुआ। तो हमने जो संभव प्रयत्न थे वो सारे किए। लेकिन जैसा इन्होंने अभी बताया, जो जितने इस तरह की इवेंट थी वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड थी। इतने शॉर्ट टाइम में हमारी अपनी 3 आवरली प्रेडिक्शंस थी, वो उस प्रेडिक्शन में भी जो हमने प्रेडिक्ट किया था जितना इनफ्लोज, वो बहुत थोड़े समय में आ गए। कोई लगभग जो 24 घंटे में आनी थी वो बारिश हमारी कोई 4 घंटे में आ गई। कंसंट्रेटेड पीक जो आई उसकी वजह से, और उस चीज़ को प्रेडिक्ट करना अत्यंत मुश्किल है, तो वो संभव नहीं था। एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा, सतलुज रिवर का जो कैचमेंट एरिया है भाखड़ा पे 56,500 स्क्वायर किलोमीटर है। आपको पता लगेगा कितना ज़्यादा कैचमेंट है, क्योंकि जो पंजाब का जो एरिया है सारा एरिया मिला के वो 50,360 स्क्वायर किलोमीटर है लगभग। तो सतलुज का जो कैचमेंट एरिया है वो पंजाब के कैचमेंट एरिया से भी ज़्यादा है, तो पंजाब के एरिया से भी ज़्यादा है। जो हमारा 56,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें से जो इंडिया में आता है वो आता है 22,275 स्क्वायर किलोमीटर, और बाकी जो लगभग 34,225 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो तिब्बत में आता है। तो इंडिया पार्ट में हम उसको मॉनिटर कर पाते हैं। हमने रिजर्वायर में लगभग 75 वेदर स्टेशन लगाए हैं, सेटेलाइट से हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी प्रेडिक्शन में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन जो तिब्बत का पार्ट है उसमें हमें कुछ इंटरनेशनल सेटेलाइट से जो डाटा मिलता है उस पर निर्भर करना पड़ता है। तो इतना जो 34,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसको मॉनिटर करना हमारे लिए वो संभव नहीं हो पाता। तो एक वो भी हमारी अनसर्टिनिटी बनी रहती है, वहाँ से इनफ्लोज जो आने हैं तो उसकी भी एक संभावना जो है वो हमें प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो ये सब को देखते हुए, और जो पंजाब का अपना रन ऑफ है जो सिरसा, स्वां,
लोहांड, कुडलू, इन सारी नदियों में जो रन ऑफ है वो एरिया तो भाखड़ा डैम के नीचे आता है। और ऐसी जब, जैसे रीजनल डायरेक्टर आईएमडी ने आपको बताया, ऐसी जो स्थिति जब उत्पन्न होती है, एकदम 4 घंटे में कोई बारिश हो जाती है, इतनी ज़्यादा बारिश, तो उसका जो फ्लड है वो फ्लड पीक बहुत ज़्यादा होता है। तो इन नदियों में अपने आप जो 2 लाख के लगभग पानी, 2 लाख क्यूसेक के लगभग जो पानी उत्पन्न हुआ, उसको हैंडल करना अत्यंत मुश्किल कार्य था। इस पानी को रोकने के लिए जो आपकी नहरें हैं, हमने जितनी नहर थी नंगल हाइडल चैनल, उसमें 12,500 क्यूसेक पानी जो है वो हरियाणा को लगातार जाता रहा, उसमें से वो कम हो गया। और हरिके से हमारा जो 12,500 क्यूसेक पानी वो राजस्थान को जाता रहा। तो वो जो पानी को छोड़ के बाकी पानी तो नीचे जाना ही है। हमने तो इवन पंजाब जो पाकिस्तान जाने के लिए मई जून में भी पानी छोड़ा, जो पाकिस्तान गया। इसलिए गया क्योंकि हमें यहाँ पे उस पानी को स्टोर रखना संभव नहीं था। हमारा जितना लोगों की रिक्वायरमेंट थी फसलों की, हमने वो दी, उससे ज़्यादा पानी हमें छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो पानी आ रहा था और हमारी जो प्रेडिक्शंस थी उसमें लग रहा था कि ये पानी जो है अभी छोड़ना ठीक है। जो रेनफॉल हुआ है 17 तारीख की रात को हुआ है, और 18 तारीख को सुबह 7 बजे हमारा जो रिजर्वायर था उसमें 3,11,134 क्यूसेक पानी आया। तो हरियाणा को पिछली सीज़न में जितना भी पानी चाहिए होता है उनको पूरा दे रहे हैं। उसमें हम जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी टेक्निकल कमेटी मीटिंग्स होती हैं, उसमें जितना वो मांगते हैं, इनफैक्ट हमने सारी स्टेट्स को, हरियाणा नहीं, सारी स्टेट्स को जितना भी उन्होंने मांगा। तभी मैंने आपको बताया इस गर्मियों में स्थिति ये थी कि हम ही एक रिजर्वायर, भाखड़ा ही ऐसा रिजर्वायर था जिसने लोगों को जितना पानी मांगा दिया। देश के पूरे रिजर्वायर सूखे थे। नंगल हाइडल चैनल पिछले 65 सालों से बिना रुके हमने चलाई है। वो हमारे जो लोग हैं उनकी कार्यकुशलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देश में कोई भी ऐसी चैनल नहीं है जो 65 वर्षों तक बिना रुके चली हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 65 सालों में हमने पहली बार उसका टेक्निकल ऑडिट कराया। टेक्निकल ऑडिट करा के उसके जितने भी टेक्निकली बहुत इलेबोरेट टेक्निकल ऑडिट कराया, ऐसा नहीं है कि कोई जाके घूम के आ गया। उसकी आरडी वाइज उसको हमने असेस किया, और उसमें जितने उसमें 3 तरह से हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। एक प्रॉब्लम थी जिस पे बीबीएमबी इमीडिएट एक्शन ले सकता था, अपने आप एक्शन ले सकता, उसमें एक्शन लिया। कुछ ऐसा था कार्य क्षेत्र जिसके लिए हमें टेंडर करने पड़ते थे, उसको किया। 1-2 जगह हमें ऐसा था जहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसीज की हेल्प चाहिए थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प चाहिए थी, उसमें भी हमने कार्य किया। क्लाइमेट कंट्रोल सेल खोला, वी वर्कड ऑन इट, वी मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। हम सारे, आप लोग समझिए, हम सारे जो लोग हैं प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, हम रिसर्चर्स नहीं हैं। एक पॉइंट पे आके मेरे को लगा कि जितना मैं उनको बता सकता था या जितनी मेरे साथियों की क्षमता थी, हम सैचुरेट हो चुके हैं। जो काम हम कर सकते थे, इमीडिएटली हमने एक्शन लिया कि IIT रोपड़ को इन्वॉल्व करें। उनको हमने एक स्टडी दी कि जो हमने काम किया उनको दिया, उनको बोला कि इसके आगे आप हमें मदद कीजिए कि आने वाले 2100 तक, 2100 तक कितना पानी आएगा, कैसी सिचुएशन होगी, कहाँ से सेडिमेंट्स आएंगे, इस पे आप कुछ काम कीजिए और हमें बताइए कि बारिश का जो ट्रेंड है वो कैसे होगा। तो हमने उनको स्टडी दी है, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, और हमें आशा है कि लगभग 1 साल के अंदर ये स्टडी पूरी हो जाएगी। तो शायद हमें कुछ और मदद मिलेगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिस्टम। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਭਾਖੜਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। जब सतलुज रिवर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 34,225 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਿਪਕਿਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਖਾਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਖਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਸਪਾ ਭਾਵਾ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ डिस्ट्रिक्ट ਦੀ सीर, सुक्कर, सरियाली, गंबर, गमरोला, आली, ये 6 खड्डें जो हैं उसमें मिलती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमने मेरे साथी हैं आईएमडी से, इनमें जो सीर और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में इस इवेंट में जो पिछले जो सप्ताह था ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੇ 19 ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ 18 ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਮੇਜਰ ਥੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 358% ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ 358% ਮੋਰ ਰੇਨਫਾਲ ਵਿਚ ਹੈਪਨ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਥੀ ਉਹਦਾ मैं अगर सवेरे डिस्चार्ज देखा तो वो लगभग 26-27 हज़ार सी, जोड़ा 26 हज़ार के लगभग डिस्चार्ज सी, जोड़ा सानू सवेरे 8 बजे साढ़े इत्थे पुज्जा। तो 3,11,134 क्यूसैक जोड़ा पानी सी वो इन्हां खड्डां तो आए। रामपुर च मैं तुहानू पानी दसदा 26 हज़ार सी, तो इन्हां खड्डां तो इन्ना पानी जनरेट होया ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ का ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ BBMB ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ था 2,40,000 ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ BBMB ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਦੀ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਦੱਸ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਨੀਚੇ ਦੀ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ साडा कोई कंट्रोल नहीं है। उसमें जो वाटर लेवल है, वाटर की कैरिंग कैपेसिटी, इनफ्लोज जोड़ा कितना पानी आएगा उसकी प्रडिक्शन फ्यूचर डेज कितना पानी आ सकता, तो वो सारा तो साडा जोड़ा डैम च फोर्सिस हैगी वो कितनी हैगी उन्हें सब नूं ध्यान च रखते हुए ये डिसीजन लिया जाता। साडा मेन परपज़ सी कि जब 2 लाख पानी था तो 3 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦ 2 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। पिछले 1963 से लेके आज तक 24% इसमें सिल्ट डिपॉजिट हो चुकी है। और आपने प्रश्न पूछा तो ये मेरे लिए एक प्रिय सब्जेक्ट है जिसमें मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में बताना चाहूँगा। हमने भाखड़ा डैम में जब मैंने टेक ओवर किया तो मेरे को पता था कि ये एक बहुत अत्यंत चैलेंज है हम सब के लिए। तो इमीडिएटली हमने जो है कुछ स्टेप्स लिए कि इस सिल्ट का क्या उपयोग हो सकता है, और हमने इनको जो हमारे IIT रुड़की है उनको कहा कि आप जो है हमें बताइए कि डैम में जो सिल्ट डिपॉजिट हो रही है इसका क्या उपयोग हो सकता है। उनको ये भी कहा गया कि ये मत बताइए मेरे को कि जो इससे जो है फर्टिलिटी बढ़ जाती है। मैंने कहा वो मेरे फोरफादर जो है वो मेरे को हमेशा बताते हैं कि फ्लड्स आर ब्लेसिंग्स ऑल्सो, क्योंकि जब सिल्ट आती है तो उससे फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ती है। इसका कोई मेरे को इंडस्ट्रियल यूज़ बताइए, और अगर फर्टिलिटी बढ़ती है उसके लिए भी मेरे को प्रोफेशनल बताइए कि मैं अगर 1 किलो सिल्ट ले जाता हूँ उसमें मैं क्या करूँ कि मैं अपने खेतों में खाद की तरह डालूँ। तो स्टडी हमने दी है, वो उस पर कार्य कर रहे हैं। हमने लगभग पूरे रिजर्वायर से भाखड़ा से लेके बिलासपुर के ऊपर तक के जो सिल्ट के सैंपल है अबाउट 63 प्लेसेस से सैंपल दिए हैं, तो आशा है वो कुछ हमें बताएंगे। दूसरा, हमने IIT
रोपड़ को कहा कि आप जो है जो हमें एक स्टडी कीजिए और बताइए कि कैचमेंट एरिया में कहाँ कहाँ से सिल्ट आती है। तो उस पर जो है हमें बताइए कि कहाँ कहाँ बीबीएमबी को इमीडिएटली हिमाचल सरकार से मिलकर कार्य करना चाहिए। तो दीज आर 2 स्टेप्स विच वी हैव टेकन। थर्ड, हमने बीबीएमबी में पिछले 2 सालों में मेरे आने के बाद हमने पहले साल बीबीएमबी में 12,000 पेड़ लगाए। उसकी सफलता को देखते हुए हमें लगा कि कुछ और किया जाए। पिछले साल हमने 35,000 पेड़ लगाए हमारे कर्मचारियों ने, और जब हमारे लोगों ने 35,000 पेड़ लगाए तो मैंने अपने सारे अधिकारियों को बोला और कर्मचारियों को बोला कि इस साल का लक्ष्य हमारा हिमाचल प्रदेश में 6 लाख पेड़ लगाने का होना चाहिए। और हमने वो लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। पहले शायद मेरे जो साथी थे उनको भी लगता था कि चेयरमैन साहब थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, 35,000 से 6 लाख तो संभव नहीं है। आज वो बोलते हैं सर 6 लाख से ज़्यादा करेंगे। तो हमारी ये स्थिति है और हम कर भी चुके हैं लगभग। मेरे को लगता है 1.5 लाख तो हम ऑलरेडी लगा, लेकिन डैम में पानी कितना है उसका जो कितना होना चाहिए कितने फुट तक, हमने 1674 फुट पे बढ़ाना शुरू किया था। और अभी ये इवेंट को देखते हुए अभी हम इसको नीचे लाएंगे आने वाले 4-5 दिन में। और आने वाले 4-5 दिन में जो रीजनल डायरेक्टर हैं हमारे आईएमडी के, इन्होंने हमें बताया है कि प्रेडिक्शन कोई, अभी आपको भी बताया कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल की प्रेडिक्शन नहीं है। तो जब हम उस लेवल पे आ जाएंगे तो उसके बाद हम जो पार्टनर स्टेट्स की पानी की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए और जितना हमें जो इसकी जनरेशन के लिए इरिगेशन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, बाकड़ा की रिजर्वायर की कैपेसिटी को देखते हुए आगे पानी का रिलीज़ करेंगे। क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि सितंबर के एंड तक, हमने कल जो है पिछले कल इनसे बहुत विस्तृत चर्चा की, लगभग आधा दिन चर्चा की है, जिसमें हमने पाया कि इनका भी अभी विचार है कि अभी इमीडिएटली ऐसी कोई थ्रेट नहीं है। और आपको इन्होंने बताया 10 सितंबर तक हमें ऐसी इस प्रकार की कोई मेजर इवेंट नहीं दिखती है। तो उससे हमें आशा है कि हम कंट्रोल कर पाएंगे। पंजाब ਦੀ हर ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਲਈ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।